सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। अपने जीवन और इस जगत को यदि हम देखते हैं तो उस परम पिता परमेश्वर की जो कृति है, जो रचना है, अद्भुत है। और वह प्रभु अद्भुत महिमा वाला है, जो सारे संसार का नियमन करता है। तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, जो कुछ भी जल थल गगन में विद्यमान है, उस भगवान का ही वरदान है। उसी की यह पहचान है। इंसान से लेकर के सभी जीव, जड़ जगत, चेतन, सब जितना भी हम अस्तित्व देखते हैं, उस प्रभु की ही कृपा है। हम अपने इस रहस्यमय जीवन को देखें, अपने शरीर को देखें, तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि कितना अद्भुत इसको बनाया है, संसार को भी कितना अद्भुत बनाया है। उस परमात्मा की अत्यंत कृपा है। हम जब विचार करते हैं गंभीरता के साथ, तो कोई भी जो दार्शनिक हो, विद्वान हो, कोई विचारक हो, समाज सुधारक हो, जिनके जीवन में थोड़ी सी भी यदि ईश्वर के प्रति भक्ति है, कृतज्ञता है, आस्तिकता है, तो वह यही कहेगा, नेति नेति। मैं जितना भी बोलूंगा, जितना भी बखान करूंगा उसके प्रति, वह अल्प ही है, इतना ही नहीं है। जितना मैं बोला हूं इतना ही नहीं है, ये तो आरंभ है। और जहां हमारी समाप्ति है, उस वहां से उसका और आरंभ हो जाता है। इसलिए प्रभु की कृपा का अनुभव करें। वो उद्धारक है, हम सबका सुधारक है। और कितना उसने इस सृष्टि को विविधताओं से भरा है, अलग अलग शक्तियों से युक्त किया है। तो ऐसा ही अनुभव इस मंत्र से हमको होगा। ऋग्वेद के 57वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पहले मंत्र में ये कहा है कि ज्ञानी पुरुष यज्ञशील होते हैं। ये ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता योगी पुरुष एक अद्भुत आनंद की अनुभूति इनको प्राप्त होती है। ऋत्विज लोग सबको अनेक प्रकार से कल्पना का विषय बनाते हैं। ज्ञानी पुरुष इस यज्ञ को वहंती धारण करते हैं। ज्ञानी पुरुषों का जीवन यज्ञमय ही होता है। यह जो अनुचान है, यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्ता आसित का स्वितत्र यजमानस से संवित। ये कहा है कि वास्तव में वे अद्भुत आनंद वाले होते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। और आनंद का स्रोत कौन है? आनंद का जो देने वाला है, उस परमानंद, उस सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप, उसकी जो संसार रूपी, शरीर रूपी जो रचना है, उसका हम ध्यान करें, उसका हम सम्मान करें। कैसे अद्भुत इसको बनाया है। तो वेद मंत्र मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम एका एवाग्निर एक एवाग्निर बहुधा समिद्ध।
बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो एकः सूर्यो विश्वम अनु विश्वमनु प्रभूतः। प्रभूतः एकैवोषाः एकैवोषाः सर्वमिदं सर्वमिदं विभात्येकम्। वा विभात्येकं वा इदं विबभूव विबभूव सर्वम्। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 57वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धा एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः एकैवोषा सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं विबभूव सर्वम्। ओम एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धा एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः
एकैवोषः सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं विबभूव सर्वम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। एक एव अग्नि, यह जो अग्नि है, एक ही अग्नि बहुधा समिद्धः, अनेक प्रकार से यह दीप्त होती है। अनेक प्रकार से इसका स्वरूप हम देखते हैं। गार्हपत्य अग्नि, आह्वानीय तथा दक्षिणाग्नि आदि रूप में दीप्त होता है यह अग्नि। और एक सूर्य में भी अग्नि है, और हमारे शरीर में भी 13 प्रकार की अग्नियां हैं। 13 प्रकार की अग्नियों से युक्त यह पूरा पिंड है। और ब्रह्मांड में भी हम देखते हैं कि बिना अग्नि के जीवन चल नहीं सकता है। तो अग्नि के अनेक रूप हैं, और अग्नि से सारा यह कार्य चलता है। सूर्य जो अग्नि का पिंड है, सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का जो ऊष्मा, जो उसकी ऊर्जा है, उसी से सारा यह अपना संसार चलता है। तो इसलिए कहा कि एकः सूर्यः, एक ही सूर्य विश्वम अनुप्रभूतः, संपूर्ण संसार के प्रति जो है प्रभाव वाला होता है। एक सूर्य जब उदित होता है तो सारे संसार के तम को, अंधकार को, कलमश को हर लेता है, सारे संसार को प्रकाशित कर देता है एक ही सूर्य। और असंख्य, जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते, ऐसे जीव जंतुओं का जीने का आधार बनता है। और कितने प्रकार की फूल पत्तियां, वनस्पतियां हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उनके अस्तित्व को बचाता है। वो हरे भरे बने रहते हैं, हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध वायु, प्राणवायु मिलती है। यदि सूर्य ना उदित हो तो संसार का क्या होगा, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सबसे सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष के लोग जो सूर्य की उपासना करते हैं, आरोग्यता की दृष्टि से सूर्य का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। जो प्रकाश का देवता है, उस प्रकाश से हमारे जीवन में भी प्रकाश आता है। अज्ञानता से हम दूर होते हैं, और जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, जो परम पिता परमेश्वर है, उसका तो कहना ही क्या है। इसलिए कहा कि एक सूर्य विश्वम अनुप्रभुता, अपने प्रभाव से पूरे संसार के अंधकार को हर लेता है क्षण भर में। एकः एव उषाः, जो एक ही उषा, इदम सर्वम, इस सबको विभाति, दीप्त कर देती है, प्रकाशमय करने वाली होती है। प्रभात की जो किरण है, प्रभात काल है, तो सारे संसार के जीव जंतु प्रफुल्लित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। और पशु पक्षी, जो चिड़िया हैं, वो भी अपने घोंसले से निकल निकल कर करके बहुत जो है सुंदर मधुर गीत गाती हैं। पक्षियों का कलरव हम देखते हैं, मयूर नाचते हैं, विहंग जो है उड़ते हैं आकाश में। और जो है हिंसक पशु होते हैं, वो अंधकार में चले जाते हैं, वो घने जंगलों में चले जाते हैं कि अब सूर्य का प्रकाश हो गया है, अब हमको हिंसा प्रवृत्ति छोड़ करके अपनी रक्षा करनी चाहिए। जो संसार के सात्विक लोग हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उषा काल का पान करते हैं, और सेवन करते हुए प्राण साधना करते हैं, योग यज्ञ की जो है गतिविधि में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। तो ये जो उषा काल है, वास्तव में यह भी सबको प्रकाशित कर देती है। एकम वा, वह एक ही सत पदार्थ, इदम सर्वम, यह सब कुछ, विभूव, सब कुछ हो जाता है। एक ही प्रकृति कितने रूपों में जो है विकृति को धारण करती है। विकृति का मतलब यहाँ गड़बड़ वाला मामला नहीं है,
विकृति विशेष कृति, ये सारा प्रकृति से बना है। सूर्य हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, ये सब प्रकृति है, प्रकृति के ही रूप हैं। और ये कितने विविध प्रकार से अपने स्वरूप को दर्शाती है। अग्नि के विविध रूपों का विचार करें तो उस अग्नि में ही प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर होने लगती है। यह अग्नि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है मिलाकर के जो पानी बना देती है, और वही कालांतर में उस जल को पुनः फाड़ करके गैस के रूप में बन जाता है। जब गर्मी होती है तो वर्षा होती है। गर्मी से जब देखते हैं कि सर्दियों में हम देखते हैं कि वायु जैसा तालाबों में या नदियों के किनारे देखते हैं तो वो आकाश की ओर वाष्प ऊपर की ओर जाता है, बादल का रूप लेता है, और फिर जब वर्षा होती है तो वही जल फिर आ जाता है नीचे। ये प्रकृति का ही चमत्कार है कि अग्नि जैसे गर्मी हुई, सर्दी हुई, वर्षा हुई, ये सब प्रकृति के ही स्वरूप है, प्रकृति का ही रूप है। अलग अलग विविध रूपों में है। अभी ग्लेशियर पिघल रहा है तो जल भी आ रहा है, कभी ठोस के रूप में, कभी द्रव्य के रूप में, कभी गैस के रूप में। प्रकृति ही हमको दृष्टिगोचर होती है। और सूर्य का विचार करें तो वह प्रभु की अद्भुत महिमा दिखती है उसमें। कितनी दूरी तक इस सूर्य अग्नि का संताप व प्रकाश पहुंचता है। उषा का अपना ही कुछ अद्भुत महत्व है। एक प्रकृति से कितने विविध पदार्थ बन जाते हैं। उस प्रकार जब हम यह विचार करें तो हम उस प्रभु की महिमा का स्मरण करें, क्योंकि उसकी महिमा के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को, इसको धरती माता कहते हैं। पृथु विस्तारे, इसका विस्तार है और ये जीवन का आधार है। एक पृथ्वी में अनेक प्रकार के हम फल फूल देखते हैं। एक ही खेत में प्रकृति कितने रूपों में मिल सकती है, ये कहीं एक कृषक के पास जाकर के देखें। एक ही खेत में धान है, उसी में गेहूं है, उसी में तेल भी उत्पन्न होता है, सरसों का, अलसी का, अलग अलग प्रकार से तिल का, उसी में टमाटर है, उसी में नींबू है, उसी में तरबूज है, उसी में खरबूजा है, उसी में गन्ना है, उसी में करेला है, उसी में मिर्च है। सब कहाँ से आता है? सब उसी मिट्टी से आता है, लेकिन सबका स्वाद अलग है। सब में खटास, मिठास और जो चरपरापन है, जो उसमें कषाय रस है, ये रस कौन देता है, कौन भरता है? प्रकृति का ही यह चमत्कार है। उस ईश्वर की शक्ति है जो एक ही धरती से वही सब में वैसा ही धूप का और पानी का, खाद का प्रभाव है, लेकिन सब का स्वभाव, गुण स्वभाव अलग है, स्वाद अलग है। रसना हमारी सबका स्वाद लेती है, लेकिन हम कभी कल्पना करें, कभी विचार करें कि कितना अद्भुत संसार परमात्मा ने बनाया है, कितना अद्भुत वैज्ञानिकता के साथ बनाया है। इसकी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम निसंदेह एक ही अग्नि विविध कार्यों को करती हुई नाना रूप धारण करती है। एक ही सूर्य विश्व को किस प्रकार से प्राण व शक्ति देता है, प्राण शक्ति देता है, प्रकाश देता है, वर्षा कराता है, और उषा उदय होती है तो सब अंधकार को दूर कर देती है। एक ही सत प्रकृति उस कुशल कारीगर के हाथों सूर्य, चंद्र आदि विविध रूपों में विकृत हुई है। यहाँ जो शब्द आया है सत, वह बहुत ही सुंदर बात कही है कि ये जो प्रकृति है ये सत है, और जो आत्मा है, जो जीव है, वो सत और चित है। लेकिन परमात्मा सत चित आनंद है। हम ऐसा जब ध्यान करते हैं, हमारे जीवन का
एक एक वह क्षण जो प्रभु की भक्ति और प्रभु की शक्ति का अनुभव करने वाला हो, तो हम उसकी कृतज्ञता से, पूर्ण समर्पण के भाव से हम समझें जाने वो कैसा जीवन को देने वाला है और इस जगत को बनाने वाला है। इसलिए कहा है कि कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे। अब हम रसना से कुछ ग्रहण करते हैं तो यहाँ से ही वो शुरू हो जाता है, और रोटी खाया, फल खाया, दूध पिया, जो भी खाते हैं, और इतनी बड़ी फैक्ट्री इस पेट में लगा रखी है कि वो रस बन जाता है, रक्त बन जाता है, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये जो तेज ओज अनेक जो है रूपों में ये कैसे बन जाता है। कितना अद्भुत रचना उसने की है। और कोई, इसलिए कवि ने कहा, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। चंदा सा एक तारा आकाश में लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है बताया। ओम शांति शांति शांति।